पार्टी का चार और चरित्र जब से नरेंद्र भाई मोदी जी आए हैं देश के प्रधानमंत्री, तब से सिर्फ नोटों पे ध्यान था उनका। आप इतना ज़्यादा करेंसी आती है, वो देश गरीबी की ओर जाता है। हमारा डॉलर कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है, पाउंड कहाँ पहुँच गए, उनकी तुलना में हम कहाँ पहुँच गए। तो 2000 की नोट बनाने का क्या कारण था? फिर 2000 की नोट बनी, इतने पुलवामा के लिए आपने देखी रहा कि पुलवामा का हमला नहीं होता तो ये सिस्टम नहीं बनता, और पुलवामा हुआ तो उन्हीं के राज्यपाल आज क्या बात कर रहे हैं। अब जब कर्नाटक हार गए, और इसके पहले इनकी प्लानिंग थी कि 2024 में हमको चुनाव जीतना है। आम जनता जब से आई है भाजपा सरकार, तब से लाइन में लगी हुई है, आज भी लाइन में लगी हुई है। और देखने को ही कर्नाटक में नहीं चली 2000 की नोट, फेल हो गए, तो इसलिए बात कर रहे हैं, और सरकार बनने के बाद उसको पूर्ण करेंगे। शिवराज सिंह की तरह झूठी लफाजी बातें हम नहीं करते। बिल्कुल। नमस्कार, मैं रवि कुमार आपके साथ, और आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। और फिर से एक बड़ी खबर के साथ हाजिर, जहां आपको बता दूं कि लगातार देखा जा रहा है कि 2000 की नोट को लेकर के काफ़ी इस टाइम पर चर्चा है, क्योंकि 2000 की नोट जो है वो बंद हो चुकी है। अब ये जो मामला है, बताया जा रहा है कि 23 मई से एक्सचेंज का जो है ये दौर चलेगा, और लगातार फिर से बैंकों पर है, आम जनता जो है लाइन में लगने वाली है। और साथ में ये 23 सितंबर तक ये लगातार चलता रहेगा। 23 सितंबर के दिन ही रात को 12 बजे के बाद ये 2000 की नोट किसी काम की नहीं रह जाएगी। हमारे साथ यहाँ पर बहुत सारे युवा भी हैं, और बात करूं कि कांग्रेस नेता है, युवा कांग्रेस नेता, सभी से बात होगी, चर्चा होगी, और जानने का प्रयास करेंगे कि इस 2000 की नोट पर आपका क्या कहना है। जिस बात को लगातार कहा जा रहा था कि एक तरफ बीजेपी जब 2000 की नोट लेकर आई तो उसका कहना यह था कि जहां देश भर का पैसा अगर इकट्ठा हो रहा है तो एक ब्लैक मनी को लेकर के ये 2000 की नोट रखी गई। लेकिन आज 2000 की नोट को फिर से ब्लैक मनी से तुलना किया जा रहा कि किसी ने इकट्ठा ही रख लिया है, जिसकी वजह से अब मार्केट में नोट नहीं दिखाई दे रही। क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे मामले पर कि जो 2000 की नोट है ये क्यों बंद हो रही है, क्या कारण था लागू करने का और क्या कारण बंद करने का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चार और चरित्र जब से नरेंद्र भाई मोदी जी आए हैं देश के प्रधानमंत्री, तब से सिर्फ नोटों पे ध्यान था उनका। आप इतना ट्रांजैक्शन, 5 ट्रांजैक्शन ज़्यादा करेंगे तो पैसा इतना कटेगा, उससे कम करेंगे तो ये हो जाएगा, इस बैंक में खाता खुला लीजिए, सारे खाता खुलवा लीजिए। सिर्फ पैसे पे इसी तरह लाखों करोड़ रुपए हमारे भारत देश के बाहर चले गए। फिर काला धन के लेके बात आए, अचानक उन्होंने पूरी व्यवस्था कर ली। फिर 2016 में उन्होंने नोटबंदी कर दी। नोटबंदी कर दी क्यों कहा था? क्योंकि बोले बहुत सारा काला धन हमारे देश में आगे एकत्रित हो गया है, इसलिए हम नोट बंद कर रहे हैं। नोट बंद करने के बाद 500 1000 की नोट बंद करने के बाद 2000 की नोट बनाई उन्होंने। ये किस देश में? आप देखिए, जिस देश में ज़्यादा करेंसी आती है वो देश गरीबी की ओर जाता है। हमारा डॉलर कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है, पाउंड कहाँ पहुँच गए, उनकी तुलना में हम कहाँ पहुँच गए। तो 2000 की नोट बनाने का क्या कारण था? फिर 2000 की नोट बनी, इतने हज़ारों लोग अपने प्राणों का होते थे। उस समय आप देखिए कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं था, अस्पतालों में लाइन लगी रही, महिलाएं, लोग बाग, गरीब, जो हमारी माता बहनें इतने सालों से अपना पैसा इकट्ठा कर रखी थी छुपा छुपा के, वो सब निकला और परेशान हुई। और फिर बैंक ने, आप बताइए किसी का भी काला धन में नाम आया हो, कोई फंसा हो, कहीं पैसा आया हो, कुछ करप्ट हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये सब इनकी चालें थी, क्योंकि यूपी में चुनाव था 2017 में। उस चुनाव के मद्देनजर रखते हुए इन्होंने ये एक्शन लिया था। 19 में क्या स्थिति आई पुलवामा के लिए, आपने देखी रहा कि पुलवामा का हमला नहीं होता तो ये सिस्टम नहीं बनता, और पुलवामा हुआ तो उन्हीं के राज्यपाल आज क्या बात कर रहे हैं। अब जब कर्नाटक हार गए, और इसके पहले इनकी प्लानिंग थी कि 2024 में हमको चुनाव जीतना है, तो इसके पहले इन्होंने जो नोट मार्केट में निकाली वो सारी नोट हमको आपको देखने को नहीं मिली, ATM तक से नहीं मिली। बैंक वाले से अगर हम मांगते हैं तो नोट देखने को मिली। ये नोट गई कहाँ? सारी नोट कहाँ गई? ये सारी नोट जिन लोगों के पास थी, उद्योगपतियों के पास, उन्होंने व्यवस्था कर ली, सारी नोट को उन्होंने व्यवस्थित करवा दिया। और आने वाले समय में अब फिर जनता को परेशान करने के लिए फिर लाइन में लगाएंगे और कहेंगे कि मुझे काला धन चाहिए। जब उस समय का काला धन एक लोगों का नाम नहीं बता पाए, बैंक जो बोली, तो इस समय क्या आएगा? इनका सिर्फ एक ही काम है, ट्रांजैक्शन, लोगों को खून चूसना, परेशान करना, और देश को गरीब और बर्बाद करने के तुले हुए हैं भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई मोदी। बिल्कुल, आपका कहना यह है कि सीधी सी बात कि आम जनता जब से आई है भाजपा सरकार, तब से लाइन में लगी हुई है, आज भी लाइन में लगी हुई है। और देखने को ही मिलता है कि कभी कुछ ना कुछ ऐसी योजना आ जाती है कि जहां
फायदा सिर्फ 4 को मिलता है, लेकिन लाइन में कतार में कहूँ तो 40,000 जनता लग जाती है। आपके सामने अभी हाल ही में एक मामला देखने को मिला जहाँ एक योजना आई, लाडली बहना योजना, उसके तहत लगभग करोड़ों जो है महिलाएं लाइन में लगी, लेकिन पास कितना का हो रहा आप खुद ही देख रहे हैं। लगभग अगर किसी ग्राम पंचायत की अगर बात हो तो लगभग लाखों जनता, या कहूँ कि इस दौरान जो है वो गुजर कर आई सामने, उन्होंने KYC करवाया, लाइन में लगी, इसके बाद कुछ ही महिलाओं का ये जो है योजना में नाम जुड़ा और अब तो पैसा शायद जून में ही आने वाला है, तो देखा ये जाएगा कि 5 जून को आता है या नहीं। हमारे साथ पंकज भैया हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। पंकज भैया, क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर कि ये जो नोटबंदी हो रही है इसको लेकर के क्या टिप्पणी करेंगे, इस पर क्यों बंद हो रही है या फिर लागू क्यों हुई? इस 2000 गुलाबी नोट का खेल बहुत बड़ा था जी। जब इनने लेके आए तब शुरू में बोला इसमें चिप है, चुनाव के लिए इनने बड़ी नोट का इस्तेमाल किया, बनाई, चुनाव हो गया, नोट बंद कर दी। यही सब है इनका, तो बस चुनाव का फंडा था, चुनाव में यूज करना था नोट को, बंद कर दिया। सामने फिर से चुनाव आ रहा है, तो इसे बंद करने का क्या रीजन मानेंगे आप? अब कर्नाटक में नहीं चली 2000 की नोट, फेल हो गए तो इसलिए बंद कर दिए। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि कर्नाटक में जो है नोट नहीं चल पाई इसलिए नोट बंद हो रही है? अब लग तो यही रहा है। चुनाव के तुरंत परिणाम के बाद अगर बंद करना है तो चुनाव के पहले बंद करते, बाद में क्यों बंद किया? क्या कहेंगे, क्या यही रीज़न है कि कर्नाटक में जो है तो ये नोट नहीं चल पाई इसलिए ही बंद हो रही? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कुछ नहीं चल पाएगा, ना उनके लच्छेदार भाषण चल पाएंगे, जनता जागरूक हो चुकी है, नोट भी नहीं चल पा रही। और अब आ रही बात लाइन लगाने की, तो आप देख ही रहे हैं कैसे जनधन खाते के लिए लाइन लगाया, जैसे कोविड में लाइन लगवाया, आधार कार्ड यही भारतीय जनता पार्टी विरोध करती थी कि आधार कार्ड कंपलसरी नहीं हुई, फिर उसके लिए लाइन लगवाया। तो कुल मिला के लाइन लगवा लेंगे। इस बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जनता लाइन में लगा देगी, ये बताना चाह रहा हूँ, मुख्यालय के बाहर ये स्थिति बनेगी इस बार। आपका दावा है इस बात का कि इस बार जो है बीजेपी सरकार जो है लाइन में खुद लगने वाली है, क्योंकि इस बार वो जो लाइन की मुखिया बन जाती है अब मुखिया नहीं बन पाएगी। भैया ये बताइए, इस बार कांग्रेस को लेकर के क्या टिप्पणी है? आपने कर्नाटक का जो है नाम ले लिया, तो कर्नाटक में तो आ ही गई सरकार, मध्य प्रदेश को किस तरीके से आप देख रहे हैं? जैसे कर्नाटक में एक तरफा कांग्रेस सरकार आई, इसी तरह मध्य प्रदेश में भी एक तरफा आएगी। आपको दिख ही रहा है, रुझान दिख रहे हैं, पब्लिक रुझान देख लीजिए, एक तरफा सरकार बनाई कांग्रेस यहाँ भी। तो क्या लगता है कांग्रेस जनता को क्या दे पाएगी? ये भी कतार में ही लगाएगी या कुछ? कांग्रेस जनता के लिए, भाई हम सीधी जिले से स्टार्ट कर लेते हैं। पहले सीधी जिले में हमारे आदरणीय राहुल भैया साहब ने आपके हल्ला बोल कार्यक्रम में मेडिकल कॉलेज की घोषणा की, रीवा संभाग बनाने की सीधी को घोषणा की। इस तरह से हमारी जो मतलब प्लानिंग है, तो हम तो भाई आगे रख के बात कर रहे हैं और सरकार बनने के बाद उसको पूर्ण करेंगे। शिवराज सिंह की तरह झूठी लफाजी बातें हम नहीं करते। बिल्कुल, हम बात करेंगे यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में। महाराज जब आए थे और फिर महाराज यहाँ से चले गए दूसरे पार्टी में, तो ये जो विलुप्त होते जो दिखाई दे रहे हैं, गायब हो गए आपके पार्टी से, दूसरे पार्टी में उदय हुआ उनका, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? उसका खास रीज़न क्या था कि महाराज यहाँ पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में गए? देखिए, महाराज को जो मिला, महाराज कांग्रेस पार्टी ने हमेशा, आप उनका अधिवेशन का भाषण सुनेंगे तो कांग्रेस पार्टी के लिए जो उनका वक्तव्य था कि मैं निष्ठावान, मैं कांग्रेस पार्टी, एक एक युवाओं के साथ उन्होंने छल किया था, कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के साथ छल किया था उन्होंने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए। दुनिया जानती है कि उन्होंने किस स्वार्थ में गए थे। लालच, अति ज़्यादा महत्वाकांक्षा व्यक्ति महाराज हो गए थे। उन्होंने देखिए कैसे उनका सिंधिया ट्रस्ट, जो स्कूल ज़मीन का मामला था, राजस्व विभाग से कितने करोड़ों अरबों की ज़मीन उन्होंने 100 साल लीज पे ली उसके कुछ पैसों में। उसके बाद वो प्रेशर बनाने की पॉलिटिक्स किए, उनके लोग अब बना रहे हैं। अब इस बार भारतीय जनता पार्टी स्थिति जान रही कि वो सीएम कैंडिडेट के हिसाब से गए थे, और जो मैंने भी न्यूज़ में देखा सुना कि आने वाले 2023 में सीएम कैंडिडेट महाराज नहीं हो रहे मध्य प्रदेश में, तो वो फिर से इधर से उधर करने के, आज उनके ट्विटर हैंडल से अगर आप देखेंगे फेसबुक और ट्विटर में, तो उनका आईडी में नाम हट गया है, जो भारतीय जनता पार्टी का मोनो लगाया था, जो लोगो लगाया था, जो मुझे भी दिखाया गया था, तो उनमें हट गया। मतलब ये संकेत है, प्रेशर की राजनीति फिर करेंगे कि हमें सीएम कैंडिडेट नहीं बनाई, नहीं तो करेंगे। तो मतलब अति ज़्यादा महत्वाकांक्षा और लोगों के साथ चलते हैं, उनको जनता ने नहीं स्वीकारा था। कांग्रेस पार्टी आज जो बने, कांग्रेस पार्टी ने बनाया, और आज वो जहाँ पर हैं उनको कांग्रेस पार्टी छोड़े तो उनको पछतावा होता होगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। ये बताइए कि जब कांग्रेस पार्टी, जैसे आप कह रहे हैं कि जो सिंबल था उसका उन्होंने हटा दिया,
ट्विटर से। अब ये बताइए कि अगर वो फिर से वापस आना चाहेंगे कांग्रेस में तो क्या कांग्रेस उन्हें अपनाएगी या नहीं? देखिए, ये शीर्ष नेतृत्व की बात है, ये बड़े मुख्यालय की बात है, बड़े नेताओं की बात है, क्या करते हैं, पर जनता महाराज को स्वीकार नहीं करेगी कांग्रेस में, ये कहना चाहता हूँ। यानी जनता को धोखा मिला, इसके कारण जो है जनता एक्सेप्ट उन्हें नहीं कर। बिल्कुल, कमलनाथ की बनी बनाई सरकार गिरा दी। हमारी 1.5 साल की सरकार थी, क्या 100 रुपये 100 यूनिट बिजली का देने का काम किया आदरणीय कमलनाथ जी ने, रोजगार भत्ता देने का काम करते, किसानों को कर्जा माफ करने का काम किया कमलनाथ जी ने। 3 साल 3.5 साल अगर पूरी सरकार हमारी चलती तो ये नौबत ना आती। उदाहरण के तौर पे छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, हमें वहाँ कोई दिक्कत नहीं हो रही है, बेरोजगारी भत्ता वहाँ मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है, काम देखिए, जीडीपी देखिए छत्तीसगढ़ कहाँ पहुँच गया। इसी तरह इनको डर था भारतीय जनता पार्टी अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार रहेगी तो दोबारा बन नहीं पाएगी। इन्होंने छल कपट किया, विश्वासघात किया, ये महाराज ने किया, जनता उनको माफ नहीं करेगी, ये कहना चाहता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं किस तरीके से जो है कांग्रेस का जो है एक दौर आने वाला है, आपका कहना है, और लगातार देखा ये जाएगा कि कांग्रेस क्या लेकर आती है आम जनता के लिए, जनता को क्या दे पाएगी कांग्रेस। और लगातार जो बीजेपी से परेशान, जो प्रताड़ित आम जनता है, जो लाइनों में लग रही है, जो 2000 का नोट कभी जारी होता है तो कभी बंद होता है, नोटबंदी पहले भी हुई अभी भी हो रही, तो क्या ये नोटबंदी का ये जो दौर है ये चलता रहेगा, ये खत्म भी होगा? आम जनता कब लाइनों से हटेगी, कब अपने घर का काम कर पाएगी, कब सुकून से रहेगी, ये भी देखने लायक बात होगी। लेकिन इस बार जनता को जो है एक उम्मीद है, और मैं भी उम्मीद करता हूं कि जनता इस बार जो है जो भी कैंडिडेट लड़ेगा आपके इस विधानसभा में, या कहूं कि जो भी कैंडिडेट होगा, तो इस बार चूज इस हिसाब से करेंगे, एक शिक्षित के हिसाब से कि आपके साथ वो क्या करेगा। लगातार जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद।